जिंदगी में कई बार हम परेशानियों को हल करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन सोचिए, क्या हमें सच में पता होता है कि असली समस्या क्या है? अक्सर हम सतही चीजों को समस्या मानकर उनका समाधान ढूंढते हैं, जबकि असली जड़ कहीं और छुपी होती है। जब तक हम मूल समस्या को पहचान नहीं लेते, हमारे सारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं। समाधान की शुरुआत हमेशा सही सवाल पूछने और गहराई से सोचने से होती है। जॉन ड्यूई ने कहा था, एक ठीक से परिभाषित समस्या आधी हल हो चुकी होती है। यानी सबसे पहला कदम है समस्या की सही पहचान। बिना इसे समझे समाधान ढूंढना ऐसे है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। तो आइए समझते हैं समस्याओं की पहचान करने की प्रमुख तकनीकें। 5W1H तकनीक। यह सबसे आसान और कारगर तकनीक है। 6 सवाल पूछिए। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन और कैसे। क्या, समस्या क्या है? क्यों, यह क्यों हो रही है? कब, यह कब शुरू हुई? कहाँ, यह कहाँ होती है? कौन, इससे कौन प्रभावित है? कैसे, यह किस तरह सामने आती है? उदाहरण, एक स्कूल में बच्चों के ग्रेड गिर रहे हैं। क्या, ग्रेड्स कम है? क्यों, पढ़ाई का सही संसाधन नहीं। कब, इस साल से। कहाँ, 10वीं कक्षा के गणित में। कौन, छात्र और शिक्षक। कैसे, कम अंक और असंतोष। इस तकनीक से हमें समस्या का स्पष्ट चित्र मिल जाता है। 5 क्यों, 5 whys। यह तकनीक सीधी जड़ तक ले जाती है। बस क्यों 5 बार पूछिए। उदाहरण, एक मशीन बार बार खराब हो रही है। क्यों? 1, तेल की कमी है। क्यों? 2, नियमित रखरखाव नहीं हुआ। क्यों? 3, रखरखाव शेड्यूल नहीं था। क्यों? औसा, कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं मिला। क्यों? 5, क्योंकि प्रशिक्षण बजट तय ही नहीं हुआ और मिला असली कारण बजट की कमी। यानी सतह से हटकर असली जड़ को पकड़ना। 3, फिशबोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम। इसे आप कारण और प्रभाव डायग्राम कह सकते हैं। समस्या को एक मछली के सिर पर लिखिए और उसके पीछे हड्डियों की तरह सभी कारण जोड़ते जाइए। लोग, प्रक्रिया, उपकरण, सामग्री, वातावरण, नीतियाँ। उदाहरण, रेस्तरां में शिकायतें बढ़ रही हैं। लोग, कर्मचारियों का प्रशिक्षण कमजोर। प्रक्रिया, ऑर्डर में देरी। उपकरण, पुरानी मशीनें। सामग्री, खराब गुणवत्ता का खाना। वातावरण, माहौल अच्छा नहीं। नीतियाँ, रिफंड पॉलिसी नहीं। ये तकनीक टीम चर्चा में बहुत असरदार है। 4, पेरेटो विश्लेषण, 80-20 नियम। यह बताता है 80% समस्याएं सिर्फ 20% कारणों से आती हैं। यानी फोकस उन्हीं कारणों पर कीजिए जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। उदाहरण, एक स्कूल में बच्चे फेल हो रहे हैं। डेटा बताता है 80% असफलता सिर्फ गणित और विज्ञान में। यानी समाधान यही है, शिक्षक और संसाधन इन्हीं विषयों पर केंद्रित हों। इससे प्रयास कम और परिणाम बड़े मिलते हैं। 5, ब्रेनस्टॉर्मिंग। यह सबसे रचनात्मक तकनीक है। टीम बैठिए और बिना आलोचना किए सभी विचार लिखते जाइए। उदाहरण, एनजीओ को फंडिंग की समस्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से आए आइडियाज। क्राउड फंडिंग, स्पॉन्सरशिप, सामुदायिक कैंप। अक्सर सबसे नया और अनोखा समाधान यहीं से निकलता है। 6, स्वॉट विश्लेषण, यानी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। इसके जरिए हम समस्या को 4 तरफ से देखते हैं। उदाहरण, एक स्टार्टअप की बिक्री कम है। स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट यूनिक है। वीकनेस, टीम छोटी है। अपॉर्चुनिटी, डिजिटल मार्केटिंग। थ्रेट, बड़ी कंपनियों की प्रतियोगिता। इससे रणनीति बनाना आसान हो जाता है। 7, डेटा संग्रह और अवलोकन। कई बार जरूरत है तथ्य देखने की। डेटा, सर्वे, इंटरव्यू और सीधा अवलोकन। उदाहरण, एक अस्पताल में मरीज शिकायत कर रहे हैं। डेटा कहता है इंतजार ज्यादा है। अवलोकन से पता चलता है स्टाफ कम है। यानी वास्तविक आधार पर समझ। व्यावहारिक उदाहरण, व्यक्तिगत स्तर पर नींद न आना। 5W1H और 5 whys दोनों लागू करके जड़ तक पहुंचे। तनाव और खराब टाइम मैनेजमेंट। समाधान, मेडिटेशन और शेड्यूल। सामाजिक स्तर पर गांव में शिक्षा की कमी
फिशबोन बताता है शिक्षकों की कमी और पुराने सिलेबस। समाधान, नए शिक्षक और ट्रेनिंग। संस्थागत स्तर पर कंपनी में ग्राहक घट रहे। स्वॉट और ब्रेनस्टॉर्मिंग से हल, बेहतर सेवा और लॉयल्टी प्रोग्राम। चुनौतियां और समाधान, समस्या पहचानते वक्त बाधाएं भी आती हैं। पूर्वाग्रह, बायस, बहुत ज्यादा जानकारी, भावनात्मक दबाव। संसाधनों की कमी समाधान है। तटस्थ रहना, प्राथमिकताएं तय करना और टीम सहयोग लेना। नेतृत्व की भूमिका, एक लीडर की असली ताकत यहाँ दिखती है। वह डेटा और तथ्यों पर ध्यान देता है, सही तकनीक चुनता है, टीम को जोड़ता है और समस्या को साझा दृष्टिकोण से परिभाषित करता है। उदाहरण, महात्मा गांधी। जब उन्होंने स्वतंत्रता की समस्या पहचानी और सत्याग्रह का मार्ग चुना, तो याद रखिए, समस्या सिर्फ सतह पर दिखती है, उसे पहचानने की सच्ची कला है, उसकी जड़ तक पहुंचना, और यही सिखाती है ये तकनीकें। 5W1H, 5 Whys, फिशबोन, परेटो, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्वॉट, डेटा कलेक्शन। अगर आप इनका उपयोग करेंगे तो न सिर्फ समस्या पहचान पाएंगे, बल्कि हर स्थिति में एक सच्चे लीडर की तरह सोच पाएंगे, क्योंकि असली लीडर समस्या से नहीं भागता, बल्कि उसे सही रूप में पहचानकर बेहतर भविष्य की ओर बढ़ता है।